प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया था। अभी हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ 3x - 2y = 11 and xy = 12 then find the value of 27x³ - 8y³। ओके, तो 3x - 2y = 11 गिवन है। इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए ये गिवन है तो इसी में हम क्यूब कर लेंगे दोनों साइड में, है ना। क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 2y का क्यूब हो जाएगा ये इक्वल टू ये 11 का क्यूब, है ना। तो ये इधर से क्या आ जाएगा, 3x 3 3 9 9 3 27 27x³ - 8y³ -3 into 3x into 2y into 3x - 2y इक्वल टू 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, राइट, है ना। ये आ जाएगा 27x³ - 8y³ -3 3 9 9 2 18 18xy into 3x - 2y इक्वल टू 1331, राइट। ये आ गया 27x³ - 8y³ -18 into xy की वैल्यू 12, 3x - 2y की वैल्यू 11, यहां से, राइट, है ना, इक्वल टू 1331, है ना। ये क्या आ गया 27x³ - 8y³ माइनस, अब 18 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 198 into 12 इक्वल टू 1331, राइट। ये आ गया 27x³ - 8y³ माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई करें, 12 8 से 96 का 6 कैरी 9, 12 9 जा 108 और 6 108 और कैरी 9, so 117 का 7 कैरी 11, 12 1 जा 1 12 1 जा 12 और 11 क्या हो जाएगा 23 इक्वल टू 1331, राइट। ये क्या आ गया 27x³ - 8y³ इक्वल टू 1331 प्लस 2376। देखिए 2376 इधर माइनस में था, इधर गया तो क्या आ गया ये प्लस में। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, 7 और 3 10 का 0 कैरी 1, 3 और 3 6 और 1 7, 2 और 1 3 3707 क्या आ गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, सबकी वैल्यू इवैल्यूएट करना है। पहला है 103 का क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है 103 का क्यूब, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस तो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, मतलब कि क्लास 8 में, राइट, फाइंड आउट करना है, इस तरीके से आपने सिखाया होगा। फिर भी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, है ना। ये हो जाएगा 103 को 103 प्लस 100 प्लस 3 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, है ना। अब ये क्या आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब आ गया ये, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab इंटू a प्लस b, है ना। इस पे ब्रेक कर लीजिए अब ये क्या आ जाएगा, देखिए a³ मतलब a की जगह पे क्या है 100 का क्यूब प्लस b³ b की जगह पे क्या है 3, तो आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह पे 100 प्लस b की जगह पे 3 प्लस 100 प्लस 3, है ना, a की जगह पे 100 और b की जगह पे 3। ये क्या आ जाएगा 1 पे 6 टाइम्स 0, है ना, प्लस 27 प्लस 3 3 9 9 इंटू 100 900 इंटू 103, है ना। ये क्या आ गया 1 पे 6 टाइम्स 0 प्लस 27 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2 और 0 तो 27 और 9 1 जा 9, तो ये 2 टाइम्स 0, ठीक है। ये क्या आ गया 1 6 टाइम्स 0 प्लस 9 2 7 2 7। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1092 7 ये आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से सारे फाइंड आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 11 का 98, है ना,
11 का सेकेंड है 98 का क्यूब, राइट। 98 का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। ये आ गया a माइनस बी के होल क्यूब, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा क्या a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, है ना। इसको आप ब्रेक कर दीजिए, 100 माइनस 3 का होल क्यूब, ये क्या आ जाएगा 100 का क्यूब माइनस 100 माइनस 2 है ना 98 माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100 माइनस 2। एक स्टेप मैं और लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 1 पे 6 टाइम्स 0 माइनस 8 माइनस 3 टू 600 इंटू 98। बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, राइट। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का 2 हो गया। 11 का थर्ड है 9.9 का पावर क्यूब, है ना। 9.9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 0.1 का क्यूब, राइट। अब 10 माइनस 0.1 तो आप इसको a माइनस बी के होल क्यूब पे लिख लीजिए। 10 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10 इंटू 0.1 इंटू 10 माइनस 0.1 ब्रेक हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, ये हो गया 1000 माइनस 0.001, ये आ जाएगा माइनस 30 इंटू 0.1 इंटू 9.9। अब इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है 10.4 का क्यूब। 10.4 का क्यूब इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0.4 का क्यूब, राइट। अब 10 प्लस 0.4 का क्यूब लिखेंगे तो अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, ये क्या हो जाएगा 10 का क्यूब प्लस 0.4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 10 इंटू 0.4, है ना। 3ab इंटू a प्लस बी, तो 10 प्लस 0.4, राइट। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, क्या जाएगा, ये हो जाएगा 1000 प्लस 0.064, है ना। इसका क्यूब आ गया प्लस 30 इंटू 0.4 इंटू 10.4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे मैंने सिंप्लीफाई करना मतलब कैलकुलेशन लास्ट में मैं छोड़ रखा है, आपको खुद करना है, राइट, है ना। कैलकुलेशन आपको खुद करना है। अब ये 598 का पावर क्यूब, देखो 598 को 600 माइनस 2 लिख सकते हैं, है ना। 600 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 598 ही आएगा। अब 600 माइनस 2, अब इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 का स्क्वायर 600 का क्यूब, है ना, माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 600 इंटू 2 इंटू 600 माइनस 2, ये क्या आ जाएगा 6 6 36 36 6 216, है ना। उस पे ये 6 टाइम्स 0 आ जाएगा, तो है ना माइनस 8 माइनस 18 टू 36 पे 2 टाइम्स 0 इंटू 598। अब आप इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए कितना आंसर आता है सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। उसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का 6 क्या है। 11 का 6 है 99 का क्यूब, 99 है इसका क्यूब है, राइट। तो 99 का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 क्यूब, ये आ जाएगा क्या 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1, राइट। ये क्या आ जाएगा 1 पे 6 टाइम्स 0, ओके, माइनस 1 माइनस 300 इंटू 100 माइनस 1 99, राइट।
अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इस तरीके से, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया क्वेश्चन नंबर 11 के सारे क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है इवैल्यूएट करना है 111 का क्यूब माइनस 89 का क्यूब, राइट। ये फर्स्ट है 111 का क्यूब माइनस 89 का क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 11 का क्यूब माइनस 89 का क्यूब को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 11 का क्यूब। देखिए अब क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, राइट। तो हम एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर जो आ जाएगा उससे में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं आता क्या है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, राइट। ब्रैकेट बंद, ये आ जाएगा क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, ये क्या जाएगा 3a स्क्वायर b, है ना, प्लस 3ab स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए क्या जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। ये आ गया इस तरीके से, है ना। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर। अब देखिए कुछ टर्म जो है इसमें कैंसिल आउट होने वाला है, प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल आउट हो गया, है ना, प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, b क्यूब, है ना, तो क्या हो जाएगा 2b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और 3a स्क्वायर b क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर b। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर बचेगा, राइट। ab स्क्वायर बचा है या a स्क्वायर b, नहीं a स्क्वायर b है, ठीक है, 3a स्क्वायर b ये बच गया, है ना। अब इसके आगे के लिए पहले मैं इधर रफ कर लूं, देखिए तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब को सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाउ 111 का क्यूब माइनस 89 का क्यूब इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, ये वाले फॉर्मूला पे अप्लाई करना है, तो क्या जाएगा 2b के जगह पे क्या है 89, तो 89 का क्यूब माइनस 2a कॉमन में है ना, माइनस 3 इंटू a के जगह पे 111 का स्क्वायर इंटू 89, है ना, 3a स्क्वायर भी है तो इंटू 89, राइट। अब 2 इंटू, है ना, 89 का स्क्वायर, सॉरी 89 का क्यूब यहाँ करके लिखिए, फिर इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ये, क्वेश्चन नंबर 12 का बी देख लेते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है, बस आप कैलकुलेटर की हेल्प लीजिए, खुद से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 46 का क्यूब प्लस 34 का क्यूब, है ना, 46 का क्यूब प्लस 34 का क्यूब, 34 का क्यूब। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 6 का क्यूब प्लस 40 माइनस 6 का क्यूब। 40 प्लस 6 करेंगे 46 प्लस प्लस और 40 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 34 का क्यूब। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या बन गया, ये a प्लस बी, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था, आपकी बार यहाँ पे प्लस है, तो मैं इसको भी सिंप्लीफाई करके देख लेता हूँ। ये क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा 3ab इंटू a माइनस बी
प्लस यहां से क्या आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस 3 बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहां से लेके यहां तक a माइनस बी का होल क्यूब है, राइट, उसको हमने एक्सपेंड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। तो ये तो प्लस ही होगा ना, इसमें तो प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस यहां से आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, बी क्यू कैंसिल हो गया, यहां से क्या बचा 2a क्यू प्लस 3ab स्क्वायर, यहां से ये बचा, राइट। तो यहां से देखिए 6ab स्क्वायर, 3 यहां से और फिर यहां से 6, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ए क्यू प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। अब देखिए ए क्यू प्लस 3ab स्क्वायर बच गया यहां से, राइट। अब हमारा यहाँ पे मैं लिखूंगा 9, ये आ गया 46 का क्यूब प्लस 34 का क्यूब इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह पे क्या है 46, तो 46 का क्यूब लिखिए आप, राइट, प्लस बी की जगह पे क्या है 34, 3 इंटू ए की जगह पे 46 इंटू बी की जगह पे 34 का स्क्वायर लिखिए, है ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, राइट, एक प्लस और एक माइनस का है, एक माइनस एक प्लस का मैं बता चुका हूं, इसी तरीके से हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 भी क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे है, 7, 8 के जैसे, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 भी है, उसी क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के जैसे है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा अलग है, तो ये मैं बता दूंगा कल। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। ओके, तो आपका होमवर्क है आज का क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको खुद सॉल्व करने हैं।